सीधी तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें वित्त मंत्रालय के बाहर की। और ये वही बही खाता, जो देश का बही खाता जिसमें पूरे बजट की कॉपी होती है और वर्चुअली डिजिटली आज इस बजट को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में ये लाल पोटली जो है और इसके अंदर वो टैबलेट है, क्योंकि अब डिजिटली तरीके से ही ये बजट पेश किया जाता है। तमाम बड़े वित्त मंत्रालय के अधिकारी, साथी वित्त मंत्री के साथ साथ दोनों वित्त राज्य मंत्री और तमाम बड़े अधिकारी वित्त मंत्रालय के मौजूद हैं। ये बजट आज लगभग अब से 2 घंटे बाद पेश किया जाएगा। और उससे पहले ये वो तस्वीर है, पहले अगर आप देखेंगे तो हाथों में ब्रीफकेस नजर आया करता था, लेकिन उसके बाद इस परंपरा को बदला गया और लाल रंग की ये कहें कि एक बॉक्स टाइप का, एक पोटली टाइप की होती है और इसके अंदर डिजिटली तरीके से टैबलेट के जरिए से अब वित्त मंत्री वहां पर ये जो बजट होता है उसे पढ़ती हुई नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं देश आधुनिकता की तरफ अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए बजट को बही खाता कहा गया और इसके साथ ही डिजिटली तरीके से ही बजट को पेश किया जाएगा। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शायद यहां से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगी और वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस बजट की एक कॉपी सौंपेंगी। और अमूमन हम ये देखते थे कि संसद के बाहर जब बजट पेश किया जाता है उससे पहले सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम के साथ बजट की कॉपियां निकलती थी, लेकिन अब यह परंपरा बदली हुई नजर आती है और अब डिजिटली तरीके से ही बजट पेश किया जाता है। सबकी निगाहें आज पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि आखिर देश का बजट होगा, कैसा यह बजट होगा, किसके फायदे का होगा, किसका नुकसान होगा। सबसे ज्यादा मध्य वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर उन्हें किस तरीके की राहत इससे मिलती हुई नजर आएगी। वित्त मंत्री की यह गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुछ मीडिया कर्मी उनसे बात करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह एक बड़ा दिन, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। एक ऐसा वक्त जब 5 राज्यों में चुनाव है, एक ऐसा वक्त जब कोरोना की चुनौतियां हैं, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज जब देश का बही खाता पेश किया जाएगा तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी से जो देश लगातार जूझ रहा है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, साथ ही गरीबी और इन्फ्लेशन रेट जो बीते 1 साल में जरूर देखने को मिला है कोविड काल को लेकर, उसको लेकर किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, आम आदमी को कैसे राहत दी जाएगी। राष्ट्रपति भवन की तरफ ये आगे गाड़ी बढ़ रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की और वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात होगी। उसके बाद वहां उन्हें बजट की एक कॉपी सौंपी जाएगी और फिर बाद में वो तस्वीर आएगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन की तरफ वो जा रही हैं और उससे पहले की ये तस्वीर, अब अपने दोनों संवाददाता के पास चलेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। पेश होने वाले बजट से पहले आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, यानी कि सबके उम्मीदों के मुताबिक जिस पर सबकी निगाहें हैं उस हिसाब से ही यह बजट आने वाला है। लोगों का कल्याण होगा और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से क्या कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार इसके जरिए से नजर आएगी। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। सीधा चलते हैं दिनेश के पास। दिनेश, जो वित्त राज्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और सर्वसमावेशी बजट है, ऐसे में किसान जो आपके साथ मौजूद है उन्हें किस तरीके की आस है? क्या जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों जो जनसभा करते हुए भी नजर आए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़े फैसले लिए हैं और खास तौर पर फोकस छोटे किसानों पर है और उन्हें आगे बढ़ाने पर फोकस ज्यादा प्रधानमंत्री कहते नजर आए।
जी बिल्कुल, मैं किसानों से बात करूंगा। जिस तरह से जो केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त मंत्री उन्होंने कहा है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पीएम ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों का, छोटे छोटे किसानों का हमने ध्यान किया है, कल्याणकारी योजनाएं सरकार के लिए लाए हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे? क्या इस बजट से उम्मीद है कि इससे और किसानों का भला होने वाला है? देखिए, बजट से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मैं इनको एक सूत्र, इस सरकार के नुमाइंदों को एक सूत्रीय कार्यक्रम बता सकता हूं। यदि किसानों का यही सही भला करना चाहते हैं, किसान को जो जिस प्रकार से देश की महंगाई का इंडेक्स है और सूचकांक जिसे कहते हैं, ये किसान की तमाम फसल को उस महंगाई से इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, ये सारा मसला हल हो जाएगा। मूलचंद जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्या उम्मीद है इस बजट से? जो आप किसान हैं, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीद करते हो? क्या कौन सी ऐसी जो इसमें बजट में पेश की जाए, कौन सी ऐसी उस पर ध्यान दिया जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं किसानों के लिए जो लाभदायक होंगी? देखिए, वैसे तो इस बीजेपी सरकार से हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि हमारे जब से हमने अपना होश संभाला और हम काम करते आ रहे हैं, बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है और वादा खिलाफी करती है। आखिर लेकिन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस बजट में? फिर भी मानना ये है कि जो किसान की फसलें हैं उसको महंगाई से जोड़ा जाए और अपना। दिनेश, आपके साथ जो किसान मौजूद हैं उनसे आप बात कीजिएगा। मैं आपके पास वापस से आता हूं, लेकिन फिलहाल मैं वापस से पानीपत जा रहा हूं। प्रदीप हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, युवा ये कहते नजर आए कि कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और उसको लेकर ही उनकी उम्मीदें हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो सबकी निगाहें, खासतौर पर हरियाणा जैसे राज्य की बात की जाए तो खेती किसानी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में क्या समझ आता है, किस तरीके की उम्मीदें पानीपत के किसान कर रहे हैं? एक पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इंडस्ट्रीज को लेकर भी जरा बताइएगा। सबसे बड़ी यहाँ की पहचान जो है वो औद्योगिक क्षेत्र को लेकर है। यहाँ पर हब कहा जाता है, तो सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ के उद्योगपतियों को भी है, क्योंकि उद्योग लगाने में काफी दिक्कतें आती है, एनओसी लेने में भी। और जिस हिसाब से हम लगातार दिखा रहे हैं बजट को लेकर, उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने बताया भी था कि पिछली साल की अपेक्षा जो जीएसटी है वो भी डबल कर दी है। तो वहां पर भी इन लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। उद्योग धंधे लगाने के लिए इतनी ज्यादा एनओसी इनको लेनी पड़ती है, तो वहां पर इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ कोरोना काल की वजह से यहाँ के जो व्यापारी थे वो परेशान थे, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका था काफी, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पर, कंबल मार्केट है, लेकिन उसका भी काम पिछले दिनों काफी मंदा पड़ गया था। और कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी है, देखिए आपसे पूछना चाहूंगा जी, अब बजट पेश करने जा रही है सरकार, क्या कहना चाहोगे? एक आम आदमी के हिसाब से क्या कुछ मिलना चाहिए? बट महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगार लोग होते जा रहे हैं, पूरा नहीं पट रहा। महंगाई इतनी कर दिया, बहुत ज्यादा हो गया महंगाई। बजट में भी यही आएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो कोई उम्मीद है कि अब की बार बजट आएगा और उसमें महंगाई पर कुछ कंट्रोल किया जाएगा? कुछ नहीं कंट्रोल होता जी, डबल हो जाएगी सब कुछ महंगाई। तो देखिए, इन लोगों को उम्मीद नहीं है, फिर भी हालांकि कुछ लोगों ने उम्मीद जताई है कि जो बजट आज पेश किया जाएगा उसमें हर वर्ग को रखा जाएगा, वो चाहे किसान हो, उद्योगपति हो, आम आदमी हो, स्टूडेंट हो, हर वर्ग को ध्यान में देखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं इस टाइम बस अड्डे पर मौजूद हूँ। हाँ। और कुछ कर्मचारी भी हमसे मिले थे, उनकी भी कुछ यहाँ पर डिमांड थी। तो हाँ। देखिए, यहाँ पर ये सरकारी कर्मचारी है, इन लोगों को भी काफी मांगे। क्या कहना चाहोगे जी, आज बजट पेश होने वाला है? हम तो प्रधानमंत्री जी से यही आशा करते हैं, हमारे को 5 लाख में छूट है, 10 लाख रुपए छूट दी जाए, और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या उम्मीद है कि आज के बजट में आप लोगों की भी सुनी जाएगी? क्योंकि वेतन आयोग को लेकर भी आप लोगों की कई बार मांगे रही है, कई बार हड़ताल पे गए आप लोग। उम्मीद के ऊपर संसार चलता है, उम्मीद से ही हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बातें सुनेंगे। और देखिए, सरकारी कर्मचारी थे रोडवेज के, इनको भी उम्मीद है कि आज बजट में कुछ ना कुछ इनको भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हर वर्ग आज इस बजट पर टकटकी लगाए बैठा है जी। ठीक है, जाहिर तौर पर जो मांगे वहां पर है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें टैक्स में छूट दी जाए, और यही मांग हो रही है। 2014 के बाद टैक्स में छूट किसी प्रकार की नहीं दी गई है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार शायद आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ कम करके वहां पर रिलीफ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पानीपत से, पलवल से जानकारी पहुंचाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए।